खतना करा के हज पे जाते हुए दिखाई देंगे। सत्ता सुख बड़ा बेकार होता है। हमारे राहुल गांधी संत स्वभाव के आदमी हैं, पंडित नेहरू के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, शरीर को कष्ट दे रहे हैं। बीजेपी में कोई है? सब तो खा खा करके गधे की तरह से मोटे हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है, आप संघर्ष कीजिएगा, जनता के बीच जाइएगा तो जनता आपको अपनाएगी। कांग्रेस के ही नक्शे कदम पे ही चल रहे हैं लोग, बाकी कुछ नहीं। इस देश से उजड़ रही है बीजेपी। अब बीजेपी के पास कोई दमखम नहीं बचा है, अब फेंकने के लिए कुछ नहीं बचा है। महंगाई, बेरोजगारी, ये इतनी खतरनाक बीमारी हो चुकी है, बीजेपी को निगल जाएगी। चतुर्वेदी जी, आज आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित बन गए हैं, कितनी सफलता मिलेगी पार्टी को? अब पहली बात कि माननीय अर्जुन खड़गे जी को उनके जीत पर शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं, और मैं ये आशा करता हूं कि इनके अध्यक्ष काल में कांग्रेस सफलता दर सफलता प्राप्त करती रहेगी। और कांग्रेस पार्टी में पहले भी दलित अध्यक्ष रहे हैं, जैसे बाबू जगजीवन राम रहे हैं, दूसरे ये हैं। तो अब धीरे धीरे कांग्रेस माननीय राहुल गांधी के द्वारा उनके नेतृत्व में चल रही जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसका असर अब पूरी धरातल पर पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देने लगा है। और खड़गे साहब एक अच्छे जो अध्यक्ष साबित होंगे, ऐसी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। लेकिन थरूर साहब भी रेस में थे। थरूर साहब ने जो परिश्रम किया, थरूर साहब विद्वान आदमी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। थरूर साहब को भी जो लोग पसंद करते थे उन्होंने वोट दिया। थरूर साहब अमेरिका में सेक्रेटरी थे, वहाँ से छोड़ करके हिंदुस्तान की राजनीति में पदार्पण किया और कांग्रेस पार्टी उनकी पहली पसंद रही है। थरूर साहब भी मिल करके कंधे से कंधा मिला करके कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे। हार जीत तो लगी रहती है। लेकिन सर 19 में चुनाव हार गए थे खड़गे साहब। खड़गे साहब हार गए थे और थरूर साहब जब से लड़ रहे हैं तब से जीत रहे हैं। तो देखिए, हार जीत लगी रहती है। 9 बार विधायक रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, एक बार हार गए तो उससे कुछ असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन समस्त दलित समाज, सनातनी ब्राह्मणों को और सभी को साथ लेकर चलने की कुवत है इनमें। सर, जो बीजेपी है वो धर्म की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन जो कांग्रेस है वो अभी भी दलितों के आसपास घूम रही है। सर जी, ऐसी बात नहीं है, ये गलत सोच है। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। यहाँ धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और ना होना चाहिए। बीजेपी क्या करती है क्या नहीं करती है, उनके वहाँ तो बलात्कारियों को भी संस्कारी माना जाता है, उनके वहाँ दुराचारियों को संस्कारी माना जाता है, उनके वहाँ जो है आतंकवादियों को संस्कारी माना जाता है, उनके वहाँ नक्सलियों को संस्कारी माना जाता है। और जिस देश का प्रधानमंत्री राजा बाबू झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हों, उसकी कल्पना ही करनी है बेकार है। और देश जो रसातल में जा रहा है, इस देश की जनता ने बंदर के हाथ हिंदुस्तान की बागडोर दे दी है। तो ये कहते थे बीजेपी वाले कि जो कांग्रेस है वो गांधी परिवार के आसपास सिमट कर रह गई है, उससे बाहर निकल आइए। अब आप बताइए कि जो भीड़ चल रही है यात्रा में, 4 लाख 5 लाख 7 लाख, वो दिन पर दिन बढ़ रही है। तो गांधी परिवार का ही माला नहीं जपेंगे तो बीजेपी मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बीजेपी का खुराक ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और ब्राह्मण समाज है। ब्राह्मण समाज का ही शोषण करते हैं, कांग्रेसियों का शोषण करने के लिए उतारू हैं, लेकिन इनको मिलता जुलता कुछ नहीं है। अब जनता इनका शोषण करना चालू कर दिया है, ये बैकफुट पे है। अभी कुछ दिन पहले गुजरात में इन्होंने कहा कि हमारी परंपरा है तोड़ो और राज करो, और
कांग्रेस की परंपरा है जोड़ो और विकास करो। उन्होंने अपने मुंह से साफ कह दिया। राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा का असर जो है आरएसएस वालों और भाजपाई नेताओं के दिलो दिमाग पर बैठ गया है। इन लोगों का मानसिक संतुलन खराब हो गया। सर, जो कांग्रेस है वो दलित को एक राष्ट्राध्यक्ष बना देती है कांग्रेस का, लेकिन बीजेपी जो पसमानदा मुसलमान है देश के, जो गरीब मुसलमान हैं, उनके पास जा रही है, वो मस्जिदों में जा रही है, मदरसों में जा रही है, मौलवियों के पास जा रही है। भाई साहब, कुछ दिन बाद आरएसएस प्रमुख खतना करा के हज पे जाते हुए दिखाई देंगे। इस देश में मैं यात्राओं का जिक्र कर देता हूँ। जगत आज गुरु शंकराचार्य चले और आज गुरु शंकराचार्य अमर हो गए। संत विनोबा भावे भी चले, जयप्रकाश भी चले, चंद्रशेखर जी भी पद यात्रा किया। और सबसे पहले अगर कोई चला था तो इस देश को गांव में बैलगाड़ी से लोगों को के बीच जाकर के अगर किसी ने हिंदुस्तान को समझा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, समझ रहे हैं। और ये कुबत ब्राह्मणों में होती है, जो संघर्ष करने की कुबत होती है। हाँ, लेकिन जो राहुल गांधी है वो जनेऊ तो पहनते हैं, लेकिन कहते हैं कि ब्राह्मण नहीं, उनकी तो जो धर्म पर जो ये बीजेपी वाले आरएसएस वालों का सगुफा है। वो सनातनी ब्राह्मण परिवार से ही आते हैं, ये माने या ना माने। देखिए, मदर तो विदेशी है उनकी। आपको मदर किसी भी विदेशी हो सकती हैं। हमें तो गर्व करना चाहिए कि हमारे देश के एक युवा की ससुराल इटली में है। किसी का हमारे देश के लोगों का को गर्व करना चाहिए कि भाई इटली हमारी रिश्तेदारी है। ये तो बड़े गर्व की बात है। सीता जी अयोध्या की तो नहीं थी, सीता जी तो मिथिला की थी। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन गुजरात को और हिमाचल प्रदेश को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं वो? भाई साहब, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वहाँ पे। भाई साहब, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हम आभास करते हैं। आपसे ज़्यादा तो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है गुजरात में। आपको मैं बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी अर्बन क्षेत्रों में बीजेपी का जीना मुहाल कर दिया है। कांग्रेस के जोट हैं, इस बार कांग्रेस बहुत मजबूत विकेट पर है और बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी बड़े कमज़ोर विकेट पर बैटिंग कर रही है, समझ रहे हैं। लेकिन बिल्किस बानो वाले केस में भी जो है सरकार को फटकार लगाई गुजरात वाली को, जहाँ से चुनाव लड़ जाएगी। राजा बाबू के इशारे पर, वो भी गोधरा कांड के सब मुजरिम हैं इनके साथ, तो राजा बाबू ने इशारा किया और गृह मंत्री अमित शाह ने उनको फरमान जारी किया, छोड़ने का वो कागज आ गया। न्यायपालिका, देखिए, जज कोई जस्टिस लोया नहीं बनना चाहता है। ये अपराधी हैं सब, कब किसकी हत्या करवा देंगे कोई भरोसा नहीं। इसलिए जज भी अपनी जान बचाने के फिराक में पड़े हैं। लेकिन इसमें फैसला होगा, कोई हमारे जैसा राहुल गांधी जैसा ईमानदार जज होगा, वो फैसला सुनाएगा। बीजेपी ने भी बंगारू लक्ष्मण को बनाया था राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक वाल्मीकि दलित परिवार को, दलित व्यक्ति को। बंगारू लक्ष्मण को बनाया था तो बंगारू लक्ष्मण करीब 1-2 लाख रुपया घूस लेते हुए पकड़े गए थे, आपको पता है। कांग्रेस ने पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार को बनाया था, वो भी दलित थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल हुई। लेकिन बीजेपी 2 कदम आगे निकल गई, वो आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया। भाई, इससे पहले दलित बनाए थे कि नहीं? हमारे वहाँ दलित राष्ट्रपति हो चुके हैं बहुत पहले। आप कहाँ हैं? वो आदिवासी को ले आए। अरे भाई, आदिवासी महिला है ना, पुरुष तो नहीं ना हैं। तो प्रतिभा कांग्रेस के ही नक्शे कदम पे ही चल रहे हैं लोग, बाकी कुछ नहीं। इस देश से उजड़ रही है बीजेपी। अब बीजेपी के पास कोई दमखम नहीं बचा है, अब फेंकने के लिए कुछ नहीं बचा है। महंगाई, बेरोजगारी, ये इतनी खतरनाक बीमारी हो चुकी है, बीजेपी को निगल जाएगी।